श्री माता जी की। जय श्री माता जी की। मेरा नाम बबली है और मैं एक सहयोगी हूँ। आपसे निवेदन है कि आप सहज बबली जी नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जितने सहयोगियों को जानते हैं सबसे सब्सक्राइब भी करवा लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम परम चैतन्य लहरियों का आपस में आदान प्रदान करेंगे। देखिए, पहले क्या कहते थे कि कुंडली जागरण एक गहन विषय है। क्वेश्चन किया गया कि मूलाधार पे ही कुंडली को क्यों स्थापित किया गया, क्योंकि ये जो मूलाधार पे से स्थापित किया गया ये काम वासना के लिए से स्थापित किया गया। अगर काम वासना की तृप्ति न होगी तो बहुत ज़्यादा विस्फोटिक ऊर्जा होगी जो क्रोध का कारण बनेगी। अगर संभोग न हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। कुछ एक इस तरह से गलत शब्दों का इस्तेमाल कुंडली जागरण को लेकर के किया गया। और इतना ही नहीं, ये तक कहा गया कि हमारा शरीर 0 वॉट का करंट ही बर्दाश्त कर सकता है। अगर इसमें 2500 वॉट का करंट डाल दे तो इंसान की मृत्यु हो सकती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि भगवान ने हमें जितना दिया उतना ही ग्रहण करना चाहिए, फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आइए इस सब बातों के ऊपर आज एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि कुंडली को मूलाधार पे ही क्यों स्थापित किया गया, सबसे नीचे ही क्यों स्थापित किया गया। रीढ़ की हड्डी में त्रिकोणावस्था में जो आस्ती है वहीं पे ही कुंडली क्यों स्थापित है। इसका आंसर ये है, इसका आंसर कोई भी काम वासना से न होकर के पवित्रता से है। पवित्र कौन? गणेश। गणेश कौन है? गणेश माँ गौरी का पुत्र है। और गणेश की जब उत्पत्ति हुई थी तो वो गौरी माँ की रक्षा के लिए हुई। इसको आप किस तरह से काम वासना से जोड़ सकते हैं? गणेश कौन है? गणेश ने साक्षात अपने पिता को माँ के सामने कुछ नहीं समझा। वो कुंडली माँ जो है, माँ गौरी है, और वो कुंडली के नीचे मेरुदंड में सबसे नीचे मूलाधार पे स्थापित हैं अपनी माँ की रक्षा के लिए। अगर कोई कुदृष्टि से उनकी माँ की तरफ देखता है तो वो उन्हें अपार दंड देते हैं। इसीलिए कुंडली को उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए सबसे नीचे मूलाधार पे स्थापित किया गया है। और जो लोग इस तरह से कुंडली को इस दृष्टि से देखते हैं तो सावधान, क्योंकि गणेश अपनी माँ के विरोध में कुछ भी नहीं सुनते। हमें स्वतः के अंदर झांकने की आवश्यकता है। दूसरा, हमसे पूछा गया कि जब कुंडली की शक्ति के बीच में जब उसकी काम वासना की तृप्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे महाविनाश होता है। देखिए, क्रोध इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम उन अनैतिक इच्छाओं की कामना करते हैं और जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हमें समझ की कमी रहती है। हमारे वो पुण्याई नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत, हमें किसकी इच्छा करनी चाहिए और किसकी नहीं। लेकिन कई लोगों ने क्या कहा कुंडली के बारे में कि हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें ईश्वर ने दिया। तो ईश्वर ने हमें क्या दिया, क्या हमें पता है? ये सप्त चक्र, ये 3 नाड़ियाँ, ये हाथ, ये पाँव, ये मस्तिष्क, ये कैमरे से भी ऑटोमेटिकली अच्छी आँखें, ये होंठ, ये जुबान, ये कान, 10म द्वार जिसने हमें दिए, इतनी बड़ी चीज़ दी। क्या उसने हमें ये छोटी सी चीज़ दी है? इसी के लिए काम वासना के लिए हम उत्पन्न हुए हैं? नो, नेवर। देखिए, बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं। हमें एक विवेक और एक ज्ञान ईश्वर ने इसलिए दिया है
कि जन्मों जन्मों के किए कर्मों का हमें फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन इंसान के जन्म में किए गए सभी कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। और वो जब जब हम जन्म लेते हैं किस्तों में एक एक करके हमको भोगना पड़ता है। हम देखें न देखें, चित्रगुप्त हर वक्त हमें देखते हैं, उनके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड, पूरा बायोडाटा है। देखिए, हमारे अंदर 0 वॉट शक्ति ज़रूर है, लेकिन जब हम श्री गणेश की शरण में जाते हैं, आदि माँ कुंडलिनी की शरण में, माँ आदि गुरुओं की गुरु निर्मला माँ की शरण में जाते हैं, एक घटना घटित होती है, हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, कुंडलिनी नाम की शक्ति जागृत होती है, जो कि मूलाधार से ऊपर है, मूलाधार में नहीं है। 6 चक्रों को भेदती है हुई ये सहस्त्रार को पार कर जाती है। हमारे अंदर जो ये शक्ति सुप्तावस्था में सोई हुई है, जब ये जागृत होती है तो एक घटना घटित होती है, सभी चक्रों के अंदर ठंडक आती है और ये चित्त को चैतन्य में लीन करती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हमें कोई हानि नहीं होती। सबसे पहली बात, कभी भी माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाती। ये हमारे अंदर हमारी सोच की कमी के कारण हमने ये अपने दिमाग में बिठा लिया है कि कुंडलिनी जागरण से कोई हानि होती है। देखिए, मनुष्य देह ही इसीलिए मिली है कि हम अपने कुंडलिनी को जागृत करें। देखिए, हम अच्छी बातें सत्संग में जाके सुन के आते हैं, यहाँ से सुनते हैं और आके यहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा कुंडलिनी शक्ति के द्वारा जागृत होती है तो हमें खुद ही सही और गलत के बीच में अंतर मालूम होता है और वहाँ से हमारे अंदर शक्तियों का आदान प्रदान होने लग जाता है। यहाँ पे कहा गया कि जो सहस्त्रार को पार कर लेता है उसकी मृत्यु, अरे मृत्यु इंसान की नहीं होती है, अहम की होती है। वो किस तरह से अंदर एक साक्षी स्वरूप घटित होता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना अहंकार हूँ, ना प्रति अहंकार हूँ, न ये बुद्धि हूँ, मैं मात्र एक सत्य चित्त पवित्र आत्मा हूँ। इस बात का हमें भेद होता है, ज्ञान होता है और हम एक साक्षी स्वरूप में आ जाते हैं। हम अपने ही शरीर को एक साक्षी रूप में देखते हैं, हम इस समस्त संसार को साक्षी रूप में देखते हैं और हर वक्त साक्षी स्वरूप में आके चित्त को चैतन्य में लीन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम डेली में जो वर्क करते हैं उस वर्क को करने की कई गुना शक्ति कुंडलिनी जागृत से हमारे अंदर आ जाती है। जो जो चक्र हमारा जागृत होता है, हमें उस देवी देवताओं का समस्त आशीर्वाद प्राप्त होने लग जाता है। किंतु हमें किसी का बुरा नहीं करना, हमें सबको क्षमा करना है, अन्यथा ये कुंडलिनी आकर के हमारे आज्ञा चक्र पे रुक जाती है जब अहंकार से हम ग्रस्त हो जाते हैं। देखिए, चित्त को चैतन्य में तो लीन कीजिए, लेकिन खुद को खाली करते जाइए, खाली करते जाइए, खाली करते जाइए। खुद को खाली ही इस तरह से कीजिए, आप दूसरों को दीजिए वाइब्रेशन, पेड़ों को दीजिए और जीव जंतुओं पे दीजिए, लोगों को दीजिए। आप बैठे बैठे ऐसे हाथ करके उनको शुद्ध इच्छा अपने हृदय में करके आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा माँ निर्मला देवी का ध्यान करके दे सकते हैं, वहीं से उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। बस यूँ कीजिए, माँ को कहिए कि हे श्री माता जी, आप उनकी कुंडलिनी को जागृत कर दीजिए, उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। लेकिन आप में वो सत्य होना चाहिए, आपको खुद पे पहले पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं माँ का एक पवित्र बच्चा हूँ, मैं माँ का शुद्ध पवित्र और माँ को पूर्ण हृदय से मानने वाला बच्चा हूँ। मेरी माँ आदिशक्ति है, मेरी माँ दुर्गा माँ है। आपके अंदर अगर जरा भी आता है कि मेरी किस उंगली पे पकड़ है या यहाँ पे दिक्कत है, किसी से बात करती है, झाड़ दीजिए, मुझे झड़ गई,
वो चक्र आपका क्लियर हो गया। उस देवता का मंत्र ले लीजिए। अगर लेफ्ट साइड की बात है तो कैंडलिंग कर लीजिए, राइट की है तो आप ट्रीटमेंट कीजिए। हाँ, आप पे वार हो सकता है। अगर आप पे किसी ने वार किया तो जो गण आपके चारों तरफ हैं वो सदा आपकी रक्षा करेंगे। आप अपने आप से पूछो, सहयोग से पहले आपकी स्थिति, मन स्थिति कैसी थी और अब कैसी है। कई सहयोगी डावाडोल होते हैं, अरे वो तो पैड़ियाँ हैं, हमें तो परम को प्राप्त करना है। जो अप डाउन हमारे जीवन में चल रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि माँ हमें चाहते हैं कि हम इस अप डाउन को पैर रख के ऊपर निकल जाएं। क्या? पैर रख के ऊपर अगली पैड़ी पे चले जाओ। पैर रख के निकलने से अभिप्राय है कि हमको चक्रों की पकड़ निकालनी आनी चाहिए, हमें खुद की सफाई करनी आनी चाहिए, हमें अपूर्ण मन से समर्पण करना आना चाहिए, हमें खुद पे नज़र रखनी चाहिए, सुबह शाम ध्यान करना चाहिए। इस तरह से कोई भी काली शक्ति आप पे, हम पे असर नहीं डाल सकती। अतः माँ से मांगिए कि हे श्री माता जी, मुझे मेरे हिस्से का योग दीजिए माँ। हे श्री आदिशक्ति पराशक्ति माँ, हमें वैसा बना लीजिए जैसा आप चाह रही हैं। हमारे अंदर से आलस्य भाव समाप्त करके माँ हमसे दैनिक रूप में अपना ध्यान करवाइए माँ। माँ, हमसे वो सब कार्य कराइए माँ जो आपने कहे हैं। माँ, हमारे अंदर सात्विक शक्ति का जागरण करके हमारे अंदर की नकारात्मक शक्तियों का विनाश कीजिए माँ। हे श्री माता जी, हमारे चित्त को चैतन्य में लीन कीजिए माँ, हमें परम दीजिए माँ। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।